जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन में पहली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम निधन हो गया। पिछले कई दिनों से दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में भर्ती प्रणब मुखर्जी की तबीयत सोमवार की सुबह से ही ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने उनकी सेहत के बारे में सुबह ही जानकारी दी थी। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने सोमवार की शाम अपने पिता के निधन की सूचना लोगों को दी। भारतीय राजनीति में प्रणब के नाम से पहचाने जाने वाले प्रणब मुखर्जी के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि प्रणब मुखर्जी की दृष्टि को देश हमेशा याद रखेगा। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, श्री प्रणब मुखर्जी का निधन राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित एक अग्रणी राजनेता, नेता और दयालु इंसान थे। हम उनके मार्गदर्शन को गहराई से याद करेंगे और उन्हें और उनकी दृष्टि को लंबे समय तक याद रखेंगे। भारतीय राजनीति की एक अहम कड़ी के रूप में रहे प्रणब मुखर्जी साहब आज हम लोग के बीच में नहीं होने का गम मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को निश्चित रूप से होगा। इन्होंने सिर्फ राष्ट्रपति पद की ही गरिमा को अक्षुण्ण नहीं रखा, बल्कि राजनीतिक के कई पायदान में रह करके इन्होंने जो अनेकों सराहनीय कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इनकी याद सदैव हम लोग के साथ बना रहेगा। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से इनके निधन पर संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। उनकी आत्मा को शांति मिले और इनके आदर्शों को, इनके इतिहास को सदैव हम लोग याद करते रहें। दूसरी खबर हजारीबाग से। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना अंतर्गत हत्यारी के समीप स्थित लाइन होटल से निकलते वक्त पीएलएफआई के कुख्यात उग्रवादी व एरिया कमांडर नंदकिशोर महतो उर्फ महतो समेत 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके निशानदेही पर पेटरवार थाना अंतर्गत बांधवा टाड़ से पीएलएफआई के एक अन्य सदस्य वीर कुमार रजवार उर्फ हीरालाल रजवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नक्सलियों में महिला विंग की कमांडर व संरक्षक काजल विश्वकर्मा उर्फ मैडम जी व पीएलएफआई सदस्य सफीक अंसारी भी शामिल है। पुलिसिया पूछताछ में सभी नक्सलियों ने स्वीकार किया कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप व अवधेश जायसवाल उर्फ चूहा जी के निर्देशानुसार पीएलएफआई संगठन के लिए सभी काम करते थे। एक देशी कट्टा, .315 mm का 3 जिंदा कारतूस, एक मजल लोडिंग बंदूक इंडिगो ECS जिसकी गाड़ी संख्या JH01B के 3269 है। इसके साथ साथ एक मोबाइल और 6 सिम भी पुलिस ने इन नक्सलियों के पास से बरामद किया है। दरअसल पीएलएफआई सदस्य सफीक अंसारी के द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबरों पर धमकी देकर लेवी की मांग करने और लेवी वसूलने को लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हत्यारी के समीप लाइन होटल में नक्सली बैठक कर रहे थे, जिसकी भनक हजारीबाग पुलिस को लग गई और हजारीबाग पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस के निर्देश पर एसआईटी टीम गठित कर समय रहते पुलिस ने बैठक कर निकल रहे नक्सलियों को होटल के बाहर ही धर दबोचा। के आधार पर 3 लोगों को हजारीबाग पुलिस के द्वारा जो है मुफस्सिल में हाईवे में लाइन होटल से 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया था जो पीएलएफआई के लिए काम कर रहा है। तो उक्त सूचना के वेरिफिकेशन के पश्चात अरेस्टेड व्यक्तियों के बारे में हम लोग पता किए तो ये पता चला कि इसमें नंदकिशोर महतो जिसको जो है पीएलएफआई के माध्यम से इस इलाके का मतलब साउथ ऑफ बड़का गांव मुरीमारी से लेकर के बोकारो तक का एरिया का एरिया कमांडर के रूप में घोषित करते हुए तो वो लोग संगठन के नाम पे
लेवी इधर का सारा बिजनेसमैन को कॉल करते हुए लेवी वसूलने का काम करता था और उनके साथ एक महिला काजल विश्वकर्मा भी अरेस्ट हुई थी और एक इशाक अंसारी भी अरेस्ट हुआ है। अब खबर गुमला से। गुमला घाघरा पुलिस ने हत्या के 2 आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि विगत 18 अगस्त को सांसो जंगरा टोली निवासी सेवानिवृत्त आर्मी 53 वर्षीय सुखनाथ उरांव का ईंट पत्थर से कूचकर कुंगांव गांव स्थित पाटटाण के समीप हत्या कर दिया गया था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसंधान में जांगरा टोली निवासी राजेश उरांव व परेश उरांव दोनों सगा भाई को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। वहीं अन्य फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। हत्या के कारणों को पूछने पर एसडीपीओ ने बताया कि मृतक सुखनाथ उरांव अपने घाघरा स्थित घर से खेतीबाड़ी का काम को लेकर सांसो जंगरा टोली अपने गांव आए थे, जहां कुछ लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान हत्यारा राजेश उरांव व परेश उरांव गांव के एक व्यक्ति से लड़ाई करने लगे, जिसका बीच बचाव सुखनाथ उरांव ने किया। इस दौरान सुखनाथ से दोनों आरोपी भिड़ गए। लोगों ने मामला को शांत कराया। बाद में सुखनाथ अपने घाघरा स्थित घर आने के लिए कुंगांव स्थित ईंट भट्टा के समीप जैसे ही वह पहुंचे, अंधेरे का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने सुखनाथ को घसीटकर सड़क से लगभग 100 मीटर दूर सुनसान जगह पर ले जाकर ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। ये घटना हुई थी कि एक आर्मी जो फौजी सुखनाथ उरांव है, उनका घर है सासा जंगरा टोली में, जहाँ पे सामने गांव के लोग के साथ बैठे हुए थे। इसी बीच सुमरा उरांव के साथ राजेश उरांव और परेश उरांव का झंझट होने लगा। इसी का बीच बचाव करने के लिए सुखनाथ उरांव वहाँ पे पहुँचे और बोले कि क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। तो उसी के बीच में इससे भी वो उलझ गया। उलझने के बाद वहाँ मामला शांत हो गया। लेकिन जब सुखनाथ उरांव वहाँ से वापस अपने घाघरा वाले घर की ओर निकले तो फिर उस रास्ते में इस लोगों 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इसका पीछा किया और एक वहाँ पे एक ईंट भट्टा है, उसी के नज़दीक ले आके उनको पकड़ के खींच के ले जाके खेत में इसको ईंट से सिर को और चेहरे को कुचल के इसकी हत्या कर दी। हत्या में 3 लोगों का नाम आया है, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी। अगली खबर गिरिडीह से। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के लखारी में एक दलित परिवार की जमीन को गैर अनुसूचित व्यक्ति द्वारा प्रशासन के सहयोग से हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त जमीन पर गिरिडीह अंचलाधिकारी व पचम्बा थाना प्रभारी के मौजूदगी में बाउंड्री वॉल कराया गया। पूछे जाने पर अंचलाधिकारी ने बताया कि उपायुक्त के आदेशानुसार जमीन पर बाउंड्री वॉल का कार्य कराया जा रहा है। बता दें कि गिरिडीह के पचम्बा मुख्य मार्ग पर खाता नंबर 34 प्लॉट नंबर 197 की जमीन सौरभ घोष और अजय रजक के बीच काफी दिनों से जमीन विवाद चल रहा है। इधर अजय रजक ने बताया कि यह जमीन उनकी खतियानी जमीन है और यह CNT एक्ट के तहत आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं द्वारा पैसे के बल पर अफसरों को अपनी ओर करते हुए यह कार्य किया जा रहा है, जबकि उक्त जमीन को लेकर अनुसूचित जाति आयोग में अब भी मामला लंबित है। आज ग्राम लखारी में शिशिर कुमार घोष के पुत्र सुभाष कुमार घोष का जो ज़मीन है, जिसके चारों तरफ पूर्व से दीवार दिया हुआ था जो गिर चुका था, जिसको पुनः वो उठाना चाहते थे, लेकिन अगल बगल के लोग उनको दिक्कत परेशानी पैदा कर रहे थे। उस आलोक में DC सर के निर्देशानुसार उनका दीवार जो पुराना था, जहाँ टूटा फूटा था, उसको दीवार खड़ा करवाया। ये मेरी ज़मीन 197 प्लॉट खाता नंबर 34 का है, उसका रसीद सब कट रहा है। खतियानी ज़मीन है, CNT एक्ट के तहत है। और ये ज़मीन आयोग में भी इसके बारे में सौरभ घोष के बारे में हम केस किए हुए हैं, जो कि कागजात डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। सरकार के साथ भी हमारे प्रक्रिया बार बार चल रहा है और इस 44 में रिवीजन भी हम फाइल किया हूँ। उसके बाद भी किसी तरह इसका रजिस्टर टू सब जाल साज किया हुआ, कागजाती या किसी तरह नोटिस प्रक्रिया हमको नहीं दिया गया और जबरन इस ज़मीन को टेकअप कर रहा है। मैं अजय रजक। आप क्या मांग करते हैं? मैं मांग करता हूं कि इस ज़मीन का न्यायिक जांच हो और इस ज़मीन CNT का, हमारा ज़मीन खरीद बिक्री का कोई आदेश नहीं है और हाईकोर्ट का भी ये आदेश है, उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। खबरों में फिर गुमला की खबर की ओर रुख कर लेते हैं।
गुमला रायडी थाना क्षेत्र के पतरा टोली में चर्चित दो सगे भाई की हत्या का गुत्थी गुमला पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझा ली है। चर्चित हत्याकांड बीते 29 अगस्त को हुआ था, जहां दो सहोदर भाइयों जैसे बेग व प्रकाश बेग को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी दिन गुमला एसपी ने इस मामले को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया और एसआईटी की टीम ने महज 48 घंटे में ही इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। इस हत्याकांड के अभियुक्त अजय तिर्की को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्याकांड के पीछे बताया जा रहा है कि अभय तिर्की एवं जेसेफ बेग में पुरानी दुश्मनी थी। बताया जाता है कि अभय तिर्की के बहन के साथ छेड़छाड़ का आरोप जेसेफ बेग पर था। इसी का बदला लेने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो सहोदर भाई थे प्रकाश बेग और जोसेफ बेग, जो नवागढ़ पतरा टोली के ऊपर खोर गांव के रहने वाले थे, जिनकी हत्या कर दी गई, जिसमें कि इस हत्याकांड में संलिप्त एक व्यक्ति है जो उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी में थाना प्रभारी और अन्य थाना के कर्मी और मेरे नियंत्रण में वो चल रहा था, नेतृत्व में। तो इसमें गिरफ्तारी हुई है कि ये लोग एक अभय तिर्की नाम का लड़का है जो वहीं पे अपनी बहन के यहाँ रहता था, कि अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना को स्वीकार किया है कि हमने इसकी हत्या की है। अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। राज्य भर में एक दिन में सोमवार को रिकॉर्ड 1,54,667 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 3,218 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही राज्य भर में कुल संक्रमितों की संख्या 41,458 हो गई है। सोमवार को राज्य में सर्वाधिक 630 मरीज जमशेदपुर से मिले। हालांकि अब तक राज्य भर से 26,397 मरीज ठीक होकर वापस अपने घर भी जा चुके हैं। सोमवार को कोरोना संक्रमित 8 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसमें जमशेदपुर से 6 और धनबाद से 1 मरीज शामिल हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.